हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई भाई बहन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हमने रामा द रेस्क्यू का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहानी ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अब तक अगर आप कहानी नहीं सुने हैं तो मेरे ही चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, आप जाके पहले सुन लीजिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर अति सुंदर और डिटेल आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ग्रामेटिकल पार्ट को पूरा कवर करूँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो बिना लेट किए हुए चलो शुरू करते हैं। पहले आते हैं लेटेस्ट डिस्कस। लेटेस्ट डिस्कस का पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, वर्क इन पेयर टू मैच द वर्ड्स इन कलम 1 विथ द मीनिंग इन द कलम बी। जो कलम 1 में है, कलम बी के एक्चुअल मीनिंग के साथ कंपेयर करो, कलम मैचिंग करो। चेक योर आंसर विद द शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। तुम इस चीज को चेक कराओ तुम्हारा टीचर और क्लासमेट के साथ। तो मैं इसको मैचिंग करके आपके लिए ले आया हूं बहुत ही अच्छा आंसर। आंसर देने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आज से रिकॉर्डिंग हो रहा है और ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, ये स्टडी बीइंग क्लासेस वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा से ये टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी बीइंग क्लासेस को। हमारा कंटेंट हमेशा टू द बेस्ट एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग कंटेंट रहेगा, क्योंकि वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट हम है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं हम लोग। द वंडर, वंडर एक नंबर पे, उसका द मीनिंग होगा ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। वंडर क्या है? एक सरप्राइज फीलिंग करना, उसको बोलते हैं वंडर। सेकंड आते हैं यार्ड। यार्ड क्या है? एक खुला एरिया, घर के बाहर में जो जो फील्ड वगैरह होता है उसको यार्ड बोल सकते हैं। द एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग। 3 नंबर आते हैं चार्टर। चार्टर क्या है? बार बार बात करते रहना बहुत लंबा टाइम तक। टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट इन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कोई काम का बात नहीं, फालतू का बात करने को बोलते हैं चार्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। किसी दूसरे के जगह, किसी दूसरे के बदले में, कोई दूसरे का चीज के बदले में अगर बात करेंगे तो इंस्टीड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्लोजली। क्लोजली यानी कि केयरफुली, उसका मीनिंग है। परहाप्स का मतलब क्या होता है? मे बी, हो सकता है, मे बी। तो परहाप्स का मतलब यह है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 गया। 2 आते हैं। 2 हम लोग ऑलरेडी जो स्टोरी था, स्टोरी सुन चुके हैं। बोलता है फीलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। जो स्टोरी तुमने पढ़ा, इसमें मैन कैरेक्टर कौन है, सेटिंग कहाँ पे ये घटना घटा, उसमें अदर कैरेक्टर कौन थे, प्रॉब्लम क्या हुआ, और इन लोग सोल्यूशन क्या ढूंढा। चलो इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है क्वेश्चन का आंसर। मेन कैरेक्टर था हस्बैंड और वाइफ। प्रॉब्लम क्या हुआ उनका? ए थीफ हैज ब्रोकन इनटू द मैन एंड हिज वोमेन्स हाउस, हिज वाइफ्स हाउस। तो एक चोर था जो कि एक आदमी और उसका वाइफ का घर तोड़ के चोरी करने की कोशिश कर रहा था। एंड दे नीड टू फाइंड द वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कौन? ये मैन और वाइफ ये ढूंढ रहे थे एक रास्ता। दे नीड टू फाइंड ए वे, एक रास्ता ढूंढ रहे थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद का बचाव कर पाए कैसे। अब सॉल्यूशन इनका क्या मिला? सॉल्यूशन को आते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ क्लेवरली कॉल आउट नेम रामा। ये चालाकी से रामा रामा बोल के बुलाए। रामा कौन था? न द विलेज कटवाल, विलेज का एक पुलिस ऑफिस, पुलिस था, कटवाल बोलते हैं उसको। इन डिफरेंट टोन, रामा 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 ऐसे करके बुलाए। एज इफ कॉल्ड देयर सन, जैसे उनके बच्चे को बुलाएंगे ऐसे वो लोग प्रॉम्प्टिंग किए। तो प्रॉम्प्टिंग रामा टू कम देयर हाउस एंड कैच द थीफ। वो ऐसे बुलाए कि ताकि वो रामा को सुनाई दे और दौड़ के और थीफ को पकड़ ले। सेटिंग ये कहाँ पे ये घटना हो रहा था? ए विलेज, एक गांव में हो रहा था।
हस्बैंड एंड हिज वाइफ्स हाउस, उसके घर में हो रहा था, हस्बैंड और वाइफ के घर में। एट नाइट, रात में ये सारा कहानी हो रहा था। अदर कैरेक्टर में कौन थे? रोबर एक चोर था, कटवाल एक पुलिस था। ये दोनों हो गए इनका अदर कैरेक्टर। बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद आते हैं लेट अस थिंक डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट। ये चीज को हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये क्वेश्चन, इसको रीड करो। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को उठा के वो लाया है। देखो कुछ ए बीट आते हैं। द मैन बोल रहा है व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। वाइफ बोलता है क्या मैटर है। हस्बैंड जो बोला, जो मैन बोला क्या मैटर है, कहाँ देख रहे हो? तो वाइफ बोले लिसन, चुप होके सुनो। मैन बोलता है somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ बोल रहा है आई थिंक ही हैज गॉट इन, वो आ चुका है। नॉइज हैज स्टॉप्ड, नॉइज बंद हो गया है, जो आवाज हो रहा था वो बंद हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन व्हाट मेक्स, क्वेश्चन नंबर बीट 1 करते हैं। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, क्या ऐसा घटना हुआ ताकि वो आदमी जो है, जो मैन है, वो बोला व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर क्या है। व्हाट आर लुकिंग एट, वो वाइफ को पूछ रहे कि तुम कहाँ देख रहे हो, क्या हुआ, घटना क्या है। तो अब आते हैं क्वेश्चन का आंसर। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के ले आया हूँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट द मैक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, द मैन से द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही नोटिस हिज वाइफ लुकिंग एट समथिंग। उस देखा हुआ आदमी ने कि वाइफ जो है किसी जगह देख रहा है, दूसरा जगह को देख रहा है, मतलब कि उसका अटेंशन उस आदमी के प्रति नहीं है, उसका हस्बैंड के प्रति नहीं है, किसी दूसरे के जगह देख रहा है। और बीइंग अटेंटिव टू पर्टिकुलर साउंड, वो कुछ साउंड को सुन रही है, इसीलिए वो बोलता है मैन कि व्हाट द मैटर, क्या मैटर है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ से लिसन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है? सोना कभी नहीं होगा, किसी को मदद मांगना कभी नहीं होगा, रेस्ट करना कभी नहीं होगा। बी साइलेंट, साइलेंट हो जाओ, चुप रहो, इसका मतलब है बी साइलेंट। मैं इसका आंसर भी लिख दिया हूं। अब आते हैं बीट 3। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। तुम कैसे, हाउ कैन, कैसे बोलोगे कि वाइफ जो है वो लिसनिंग, वो सुन रहा था, वेरी केयरफुली सुन रहा था, ठीक है। चलो ये यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया था, बी साइलेंट। ये क्वेश्चन यहाँ पे है वी कैन टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। हम ये बोलेंगे कि वाइफ जो है बहुत केयरफुली सुन रही थी बिकॉज सी यूज द वर्ड्स, वो बोली कि चुप चुप रहो, वो वर्ड यूज की। टू एक्स द मैन टू बी साइलेंट, वो इंसान जो मैन है, उसका हस्बैंड है, उसको बोल रही कि चुप, सो सी कैन हियर बेटरली, वो अच्छे से सुन पाए, इसीलिए। आया बात समझ में? चलो अब आते हैं बी बीट। बी बीट क्या बोलता है, इसको भी पैराग्राफ पढ़ो। रामा द विलेज कटवाल रन टू द हाउस फ्रॉम which he heard his name be called। रामा जो कटवाल है गांव की, वो दौड़ के जाती है जहां से उसका आवाज सुनाई देता है। रामा ओहो some theft has dug his way into his house। अच्छा यहाँ पे कोई थेफ्ट है जो कि होल करके घर की तरफ गया है। अच्छा तो ये फिल करके बोलता है बीट 1, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। इस लाइन से तुमको एक करेक्ट वर्ड निकालना है। द विलेजर कट द थेफ्ट एंड टूक हिम टू, वो विलेजर सारे पकड़ लिए चोर को, और किसको देंगे? कटवाल को पकड़ा देंगे, है कि नहीं? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? कटवाल्स, ठीक है। चलो यहां पे आंसर भी मैं लिख दिया हूं, देख लोगे। अब आते हैं बीट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ हो सो हियर। ये ओ हो का मतलब क्या होता है बताओ? ओ हो का क्या है? ए सरप्राइज, ये सरप्राइज, ये होगा बीट सरप्राइज। वो चौंक रहा है, क्या हो गया, ठीक है, सरप्राइज हो रहा है, अरे अरे ओ हो, ऐसे चौंक जा रहा है, ठीक है।
बीट थर्ड, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? तुमको कैसे पता चल गया कि कोतवाल जो है उसका जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था? चलो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोतवाल, जो पहला आंसर था बीट वन का। बीट टू का हो गया करेक्ट ऑप्शन सरप्राइज। बीट थ्री का हम लोग आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों हम बोलेंगे वो अच्छा काम कर रहा था? वी कैन टेल दैट कोतवाल हैज वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही रेस्पॉन्ड क्विकली। जब वो सुना कि रामा रामा कोई बुला रहा है तो रेस्पॉन्ड किया क्विकली टू द कॉल फॉर हेल्प। कोई उसको हेल्प मांग रहा है तो उसको रेस्पॉन्ड हो गया तुरंत और दौड़ के आ गया, इसीलिए वो अच्छा काम किया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वे आर नॉट एबल टू फॉल स्लीप। ऐसा कारण बताओ जिस कारण की वजह से वो इंसान और वाइफ ये दोनों सो नहीं पाए। क्या कारण हो सकता है? तो कारण क्या है? ए मैन एंड हिज वाइफ वे आर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप बिकॉज दे हर्ड सस्पिशियस साउंड। कुछ ऐसा अजीब सा साउंड उनको सुनाई दिया जिसके वजह से वो घबरा गए, डर गए और वो सो नहीं पाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? व्हाट डिड द थेफ्ट विश वुड हैपन, डिड इट हैपन? वो थेफ्ट जो है, वो थीप जो है, वो चोर क्या सोच रहा था कि जो ऐसा कुछ हो जाए, और वो हुआ कि नहीं हुआ? द थीप विश्ड दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड स्टॉप टॉकिंग। वो दोनों चुप हो जाए, पहले चुप हो जाओ एंड फॉल एस्लीप, तुम लोग सो जाओ भाई, ये चोर चाहता था। सो ही कुड रीच टू सर्च फॉर देयर मनी। तो वो क्या कर सकता था? ये लोग सो जाएंगे तो वो सर्च कर पाएगा, ये लोग छुपा के कहाँ मनी रखे हैं वो चोर सर्च कर पाएगा, इसीलिए वो चाहता था कि वो सो जाए, और हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कटवाल? इस कटवाल से कैसे मैन और वाइफ हेल्प लिए? द मैन एंड हिज वाइफ क्रिएटेड ए प्लान, एक प्लान क्रिएट किए टू कॉल आउट द नेम रामा। रामा रामा बोल के कॉल करेंगे, चिल्लाएंगे इन डिफरेंट टोन्स, अलग अलग टोन में। व्हेन रामा हर्ड हिज नेम, जब रामा खुद सुनेगा उसका नाम, ही रश टू द हाउस एंड कट द थेफ्ट। तो उस आएगा दौड़ के और वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? क्या तुमको लगता है कि जो चालाकी हमेशा हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? वाई डू यू से सो? तुमको क्यों लगता है, क्यों तुम ऐसे बोलते हो कि जो हमारा क्लेवरनेस हमेशा हमको बचा सकता है? यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्लेवरनेस हमको हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है, बिकॉज इट अलाउ अस टू थिंक क्रिएटिवली एंड स्ट्रेटेजिकली। हमको वो एक थिंक करने के लिए अलाउ करता है, हम क्रिएटिविटी सोचते हैं कि हम कैसे इस सिचुएशन से बचे, इसीलिए क्लेवरनेस हमेशा हमको बचाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर आंसर। अब आते हैं लेटस लर्न, इसको लर्न करो, ये क्या है इसको पढ़ो। ठीक है, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसको क्या पढ़ोगे? आई एम फीलिंग सो स्लीपी। इसको क्या पढ़ोगे? इट्स अ थीफ। इसको थोड़ा स्पीड पढ़ो। इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। देयर देयर वेक, तो ये देयर, दे आर नहीं पढ़ना, देयर एवेक। क्वेश्चन बोलता है द हाईलाइटेड वर्ड गिवन द एबव, द हाईलाइटेड वर्ड गिवन इन द एबव सेंटेंस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। हर वर्ड में एक एक लेटर मिसिंग है। व्हाट आर दे? वो क्या मिसिंग है? शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। इसको शेयर करो। देखो ये सेंटेंस में क्या मिसिंग है? ये है आई एम लिखा हुआ है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? एम। इसको जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। ये क्या लिखा है? इट इज। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखाता है?
इट्स, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दे आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, देयर्स, देयर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, इसको बोलता है नाउ राइट द फुल वर्ड विद द मिसिंग लेटर। इसको वर्ड को पूरा लिखो। मिसिंग, जब मिसिंग हो जाता है तो हम लोग क्या डालते हैं, एक तो हम लोग अपोस्ट डालते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी डालते हैं, जो कि यहां पे ये हो गया एपोस्ट्रोफी, ठीक। चलो, इसका कंप्लीट वर्ड मैं यहां पे लिख दिया हूं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट इज अ थिफ, दे आर अवेक, ठीक है। चलो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया, आप लोग इसको फिलअप कर लोगे। अब आते हैं, यहां पे बहुत सारा वर्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स को एक्सपैंड करोगे। एग्जाम्पल एक तो दिया है, 2 एग्जाम्पल्स हैज बीन डन फॉर यू, एक ही किया है, 2 बोल दिया। यूज द कंट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वर्ड इन द सेंटेंस यू नो, ठीक है। कंट्रैक्टेड वर्ड क्या होता है, जो छोटा, ठीक है, एपोस्ट्रोफॉर्म देके देते हैं, एपोस्ट्रोफिस देके जो देते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रैक्टेड वर्ड। और एक्सपांड क्या हो गया, दैट्स का हो गया, दैट इज, ये हो गया एक्सपांड फॉर्म। और इसका एक सेंटेंस बनाने के लिए बोलता है, जो कि मैं आपको पूरा क्लियरली डिटेली दे दूंगा और आप समझोगे। तो ये बहुत सारा कंट्रैक्टेड वर्ड है और इसका एक्सपांड फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, 2 दिया है यहाँ पे, मस्ट हैव का मस्ट हैव हुआ है, 2 दिया है वो। चलो ठीक है, हम इसको आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आए हैं और आप समझ जाओ। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, पहला वाला जो था, यहाँ पे वो हेडिंग भी दे दिया है, मैं जैसे बॉक्स बनाया था वैसे बॉक्स बना दिया हूं। व्हाट्स, व्हाट इज, क्या लिखोगे सेंटेंस, व्हाट्स द डिनर टुनाइट। इसको पढ़ोगे ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, फील के साथ पढ़ो। आई, क्या बोलोगे इसको, आई विल, I'll help you with your homework, ठीक है। इसको बोलोगे I'd, तो I would love to come to your party, ठीक। थोड़ा पढ़ोगे स्पोकन इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं। Well, क्या बोलोगे, well, we will go to the party tomorrow, ठीक। ऐसे that's क्या, that that's my favorite book, ठीक है। There, क्या पढ़ोगे इसको, देयर, दे, सॉरी, वेयर, तो क्या पढ़ोगे इसको, वी आर गोइंग टू द मूवी लेटर। डोंट, क्या होगा ये, डू नॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। ओल, क्या पढ़ोगे इसको, यू विल एंजॉय कॉन्सर्ट। मस्ट हैव, दे मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली, ठीक है। पढ़ने का थोड़ा सा क्या करोगे, स्पीड पढ़ोगे। जो अंग्रेज होते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, है कि नहीं, समय थोड़ी लेंगे, ऐसे ही पढ़ोगे। अब आते हैं ये ग्रामर पार्ट। ये बहुत ही अच्छा ग्रामर दिया है, आपको समझना पड़ेगा और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में हमको पढ़ना है क्या, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो इसमें क्या चीज दिया है, इसको पहले, इस क्वेश्चन को आने से पहले हमको ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस का बात बोल रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसको पहले आके एक फोटो देखो। इस फोटो में हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो, बहुत ही अच्छा ग्रामर है, अच्छे तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं। मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम जो सुन रहे हो मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं फोटो देख के बोल रहा हूं, ये लड़का और ये लड़की फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि उनका काम चल रहा है जब मैं आपको बात कर रहा हूं। डॉग फुटबॉल को लाने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी कि वो चल रहा है, उसका काम चल रहा है। एक एंटी बुक पढ़ रही है, वो उसका काम कर रही है। ये लड़की एक फूल को टच कर रही है, वो अपना काम कर रही है। ये आदमी स्कोर बोर्ड दिखा रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब वो कंटिन्यू होता है कोई भी काम, तो
तो उस प्रकार प्रेजेंट में हो रहा है, ये हमारे आंखों के सामने ये चीज हो रहा था, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है वो काम, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। वर्ब दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, समवन कोई और कोई चीज काम कर रहा है एट द मोमेंट, एक टाइम जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, हम आपको जब बात कर रहे थे उस टाइम पे कुछ काम हो रहा था, कोई एक इंसान काम कर रहा था, तब उस प्रकार सेंटेंस को बोला जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है, हमारे सामने सामने हो रहा है, हम देख के बात कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों है, काम चल रहा है। अब आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को लिखते कैसे हैं, समझ में आ गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, दोनों चीज सेम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों को दोनों सेम है। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो गया, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एम होगा, इज होगा या आर होगा, इनमें से एक होगा। एम होगा जब मेरे बारे में बात किया जाएगा, इज होगा किसी दूसरे के बारे में बात किया जाएगा, आर होगा जब एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जाएगा, और तीसरा क्या होगा उसके बाद, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, तब वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इसमें से आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, एम इज आर, इसमें क्या लगा, एम लगा, ये एम लगा क्योंकि मेरे बारे में बात किया जा रहा है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या था, फील, फील था वर्ब और आईएनजी लग गया, तो फील के साथ आईएनजी लगते ही क्या हो गया, फीलिंग, फीलिंग हो गया, तो फीलिंग सो स्लीपी, आया बात समझ में। वैसे ही सेकंड में आते हैं, दे, ये दे क्या है, सब्जेक्ट। आर, आर क्यों लगा, क्योंकि प्लस यहां पे आर होगा, दे बहुत लोगों को समझाता है, इसीलिए आर हो गया, ठीक है। सेइंग, से प्लस आईएनजी, क्योंकि हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्ब हो गया से प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, सेइंग, ठीक है, समथिंग, आया बात समझ में। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट। एक नोट तुमको बता देते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, स्टेट और द अकुरेंस, जो कोई चीज एक्शन या स्टेट अकुरेंस को डिस्क्राइब करेगा उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे कि यहां पे वर्ब हो गया फील, यहां पे वर्ब हो गया से, जो कि कोई एक्शन को वो डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आया, थोड़ा ग्रामर अच्छा है, समझना चाहिए। वैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है आई एम फीलिंग, सेम फॉर्मूला लगा। व्हाट आर यू आर लुकिंग, वही सेम फॉर्मूला। समबडी, समबडी इज ट्राइंग, इज ट्राइंग, इज ट्राइंग, ठीक है, इज लगा। आर क्यों लगा यहां पे, क्योंकि आर बहुत लोगों को समझा रहा था, इसीलिए आर लगा था। यहां पे आम का मैंने तो समझा दिया था, इज ट्राइंग। दे आर सेइंग समथिंग, तो पहले सब्जेक्ट आ गया दे, आर तो लगेगा, मैंने बताया था आर क्यों है, दे के बदले में आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, बहुत लोग हैं। से हो गया तुम्हारा वर्ब और आईएनजी लगेगा, सेइंग। परहैप्स दे आर टॉकिंग, दे हो गया सब्जेक्ट, आर टॉकिंग, आर तो लगेगा, मैंने बताया था, ठीक है, आर लगेगा क्योंकि दे है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब हो गया टॉक, आईएनजी टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सेंटेंस ए ई, ए और ई, ये जो ए है और ई जो है ये दोनों रेफर्स टू एक्शन दैट, क्या एक्शन वो रेफर कर रहा है, इसका आंसर तो मैंने एक लाइन पे लिख दिया, लेकिन इसके बाद है ये एक्शन क्या है, आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये सारा काम चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब आते हैं
कि आपको समझा, ये क्वेश्चन कुछ दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स को हमको फिलअप करना है। क्या है? आई डैश इन ग्रेड 6 एम स्टडी ING। तो यहाँ पे आई के बाद ये आई हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद क्या रहेगा? एम रहेगा। प्लस प्लस तो हम लिखेंगे नहीं, तो स्टडी और ING क्या हो जाएगा? स्टडिंग हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा बढ़िया से लिख दिया है। क्या लिखा है? आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। ठीक है। सेकेंड बिट, माई फ्रेंड इज रीडिंग, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट आप देख सकते हो क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर बी था। माई फ्रेंड डैश ए स्टोरी बुक इज रीडिंग, तो माई फ्रेंड इज रीडिंग ए बुक, ए स्टोरी बुक। तो यहां पे हो गया सेम चीज, माई फ्रेंड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। क्लियरली समझ में आ रहा है? सेम चीज देखो यहां पे और एक चीज दिया, वी बहुत लोग होते हैं कि एक लोग होता है? बहुत लोग होता है, इसलिए क्या होगा? आर लगेगा। आर प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम। ठीक है। और यहां पे आई एक आदमी है, तो आम लर्निंग, आई एम लर्निंग। ठीक है। यहां पे द टीचर्स बहुत सारे होते हैं, तो आर सीटिंग, बहुत सारे हैं। यहां पे क्या हो गया? माई मदर एक आदमी, इज कुकिंग फूड इन द किचन। इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख लो। वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम, आई एम लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, द टीचर्स आर सीटिंग इन स्टाफ रूम, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। आया बात समझ में? चलो बहुत अच्छा, ये था कुछ ग्रामर पार्ट। वीडियो लेंदी हो रहा है इसीलिए, क्योंकि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बच्चा देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं सबसे अलग, सबसे डिफरेंट टाइम थोड़ा सा लूँगा, लेकिन अच्छा वीडियो बनाऊँगा। मेरा रिक्वेस्ट रहता है पेरेंट्स को कि आप मोबाइल को बच्चा से दिखाने से अच्छा एक लैपटॉप खरीद लीजिए। ज़िंदगी है बच्चा का, बच्चे को एक बड़ा स्क्रीन पे अच्छा से साउंड सुनना आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, इसीलिए एक अच्छा लैपटॉप खरीदवा दीजिए और मेरे वीडियो को दिखाने के लिए दीजिए। मैं बोलता हूँ क्लासरूम जैसा उसको फील आएगा और एक अच्छा कंटेंट उसको मिलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, बच्चा बहुत आगे ग्रो करेगा। एक लैपटॉप बस पेरेंट को खरीद के बच्चा को देना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में पिक्चर को देखो, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्रॉम एज अ वर्ब। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इसको वर्ब को भरने के लिए बोलता है। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में गोविंद एंड अनु, ये दोनों जो है वो दोनों मिलके क्या है? दो जन हो गया, तो ये आर लगेगा। गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्या बोलता है? एक नंबर गया। प्रेमा, प्रेमा एक है, तो प्रेमा एक है, क्या कर रहा है? वो फ्लावर को वो टच कर रही है। ठीक है। तो प्रेमा इज टचिंग, इज लगेगा, मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी है। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा एम इज आर, फिर उसके बाद होगा वर्ब प्लस ING। तो गोविंद एंड अनु ये दोनों हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट। आर इसके बाद लगेगा, देखो आर इसीलिए लगा क्योंकि ज़्यादा प्लूरल है। प्ले वर्ब के साथ ING लगेगा, प्ले हो गया यहाँ पे वर्ब प्लस ING हो गया क्या? प्लेइंग फुटबॉल। वैसे प्रेमा, प्रेम ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर ईज, इसके बाद ईज लगेगा क्योंकि आम इज आर से आपको किसी दूसरे के बारे में बात किया जा रहा है, तो होगा इज और एक ही है वो। टचिंग, टच प्लस ING, टचिंग फ्लावर। अनिल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अनिल एक दूसरा इंसान है इसीलिए ईज लगा। सोइंग, सो प्लस ING, सोइंग द स्कोर कार्ड। ठीक है। सी के बाद आते हैं डी, द मदर, मदर कोई दूसरा इंसान हो गया, ईज लगेगा उसके बाद, ये द मदर, मदर हो गया सब्जेक्ट, द मदर इज लगेगा उसके बाद, फिर रीडिंग, रीड प्लस ING, रीडिंग। अब आते हैं उसके बाद द डॉग, द डॉग हो गया सब्जेक्ट, इज द डॉग हो गया, डॉग हो गया, सॉरी डॉग हो गया सब्जेक्ट,
ईज लगेगा, उसके बाद डॉग के बारे में बात किया जा रहा है। ट्राइंग, ट्राई प्लस आईएनजी, ट्राइंग टू कैच द बॉल। अब आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, आर लगेगा क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स है। आर फ्लाइंग, फ्लाई प्लस आईएनजी, फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और कैसे होता है सेंटेंस आपको मैंने लिखा दिया। इसको पूरा याद कर देना ये फॉर्मूला को, नहीं तो नहीं कर पाओगे कभी भी। पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद आते हैं कुछ चीज समझते हैं, एडवर्ब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। कुछ एक एग्जाम्पल आपके लिए बताया गया है। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। अच्छा, ये लिसन कैसे लिसन करता है, इसको अगर क्वेश्चन पूछोगे, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं बहुत अच्छा से सुनता हूं, क्लोजली सुनता हूं। तो कैसे, अगर क्वेश्चन अगर पूछता है हाउ डज वी लिसन क्लोजली, है कि नहीं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये पहला वाला था आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, तो हाउ डज यू लिसन क्लोजली, आई लिसन क्लोजली। सिमिलरली क्वेश्चन दिया व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्ट टू हिम, सॉफ्टली टू हिम। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज सी कॉल आउट, वो कैसे बुलाती है, कैसे बुलाती है। इस बुलाने को, जो कॉल को, इस कॉल आउट को वो थोड़ा सा और मसाला डाल रहा है, इसको थोड़ा सा उसके साथ एक चीज जोड़ रहा है। कैसे वो बुलाती है ना, सॉफ्टली। तो ये सॉफ्टली क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो वर्ड तुम्हारा वर्ब को वो तुम्हारा क्या किया, थोड़ा सा वो मसाला डाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। अब आते हैं देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज सी कॉल आउट, वो कैसे पूछ रहा है, कैसे बुला रहा है, बुला रहा है कैसे, लाउडली। तो ये लाउडली क्या होगा, एडवर्ब होगा। आया बात समझ में। तो अब एडवर्ब को वो समझा रहा है ना। वर्ब, द वर्ड्स दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, वर्ब को जो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव कर देगा। कैसे बुला रहा था, सॉफ्टली बुला रहा था, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव किया। भाई कैसे बुला रहा था, लाउडली बुला रहा था, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव किया। वो कैसे सुन रहा था, क्लोजली सुन रहा था, थोड़ा ज्यादा मसाला डाला। जो ज्यादा मसाला डालता है, मेन तरकारी में, मेन करी में, मेन करी हो गया तुम्हारा वर्ब, इसमें थोड़ा ज्यादा जो मसाला छिटका मारा जा रहा है, नींबू मिर्चा मसाला, वो होता है एडवर्ब। आया बात समझ में। और एडवर्ब हमेशा एल वाई, जैसे कि वर्मली एल वाई, ग्रेसफुली एल वाई, स्मूथली एल वाई, ब्यूटीफुली एल वाई, फनीली एल वाई, क्विकली एल वाई, हरीडली एल वाई, ये लगा होगा। इस सारे चीज को बोलते हैं एडवर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब। ये कुछ एडवर्ब आपको दिया गया है, इससे सुइटेबल एडवर्ब आपको लिखाना है फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। इसमें से 2 एक्स्ट्रा वर्ड है जो कि आपको जरूरत नहीं है। आप इस वर्ड से लगाओगे, क्या वर्ड लगाओगे, इसको आपको दिमाग लगाना है। देखो, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करता है वो कैसे करेगा, वार्मली, गरम गरम होके मैथमेटिक्स का कोई करेगा, हाँ, फनीली हंस हंस के करेगा, हाँ मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया करके करेगा क्या। तो इससे सुइटेबल वर्ड कौन सा होगा ना, यहां पे मैंने लिख दिया है, देखो, द मैथमेटिक्स, ही सॉल्व्ड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, जल्दी जल्दी खत्म किया, है कि नहीं। अब बी बता, द कार मूव्ड स्मूथली, कार चलता है स्मूथली चलेगा, कार मूव्ड ब्यूटीफुली। और ब्यूटीफुली क्या चलता है भाई, अगर मान लो स्मूथली के जगह पे हम लोग ब्यूटीफुल डालते हैं, कार मूव्ड ब्यूटीफुली। और ब्यूटीफुली क्या सुंदर, वो लिपस्टिक लगा के, काजल पाउडर लगा के थोड़ी कार चल रहा है, हाँ, तो ब्यूटीफुली होगा। तो वो कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। आया बात समझ में। अब आते हैं द म्यूजिशियंस प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली वो कर रहा है, वो मतलब कि क्या बजा रहा है वो,
ठीक है। और वो शोभा डांस ग्रेसफुली, ये सारे जो होते हैं ना, इस वर्ड डांस्ड हो गया, ग्रेसफुली का ऊपर रहेगा, प्लेड हो गया, ब्यूटीफुली हमेशा होगा। अगर मान लो मूव्ड, कार मूव्ड हो रहा है, वहां पे स्मूथ होगा। प्रॉब्लम सॉल्व, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सॉल्व, ये सब क्विकली होगा। ठीक है। अच्छा, रोहित लेफ्ट हाउस हरिडली, तुरंत तुरंत छोड़ लिया। तो घर छोड़ रहा है तो वो क्या आपको ग्रेसफुली छोड़ेगा? क्या नहीं। रोहित लेफ्ट द हाउस ग्रेसफुली, क्या मजा लगा आपको वर्ड? क्या आपको एक सेंटेंस प्रॉपरली लग रहा है? वो ग्रेसफुली छोड़ेगा घर। क्यों छोड़ेगा भाई? घर छोड़ रहा है, वो तुरंत छोड़ेगा। द लेफ्ट द हाउस हरिडली। आया बात समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर सिमिलरली एक 8 नंबर देता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जो नीचे दिया है इसमें से एडवर्ब, यहाँ से एडवर्ब उठा के डालेंगे। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। इनमें से ऐसा 2 वर्ड है जो कि जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डालना है। तो इस स्टोरी को, इसको पूरा कहानी को पढ़ के आपको डालना चाहिए। मैंने आपके लिए पूरा बना बनाया चीज ले आया, आपको समझा भी देता हूं। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक दिन एक स्मॉल फॉरेस्ट में एनिमल्स लिव्ड पीसफुली, बहुत सारे एनिमल्स पीसफुली रहते थे। द वाइस ओल्ड द ओल्ड वाइट टर्टिस मूव्ड स्लोली। वो एक जो टर्टिस था वो मूव कर रही थी स्लोली, बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रेबिट। वो रेबिट के अगेंस्ट में वो हमेशा रेस जीतती थी। द एंट वर्क टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। वो बहुत अच्छा काम करती थी, टायरलेसली वो बहुत अच्छी काम कर रही थी, विंटर के लिए खाना गैदर कर रही थी। द काइंड हार्टेड लायंस रूल द जंगल ऑनेस्टली वो रूल कर रही है, काइंड हार्टेड लायन, गिविंग एवरी वन चांस टू स्पीक। हर किसी को चांस दिया जा रहा है बोलने के लिए। द बर्ड्स सैंग स्वीटली। द बर्ड्स जो है बहुत ही स्वीट मधुर आवाज में गाना गा रही है। मेकिंग एवरी वन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, सब फॉरेस्ट को, लोगों को अच्छा करने के लिए, अच्छा फील दिलवाने के लिए। ठीक है। अब आते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से पढ़ो, ऊपर वाला स्टोरी, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। अब आते हैं बीट 1। ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। ये हुआ, ये बोला, ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन की ये सेंटेंस में एक्सप्रेस करो कि क्या फीलिंग था। ओहो, वो टायर्डनेस था कि जॉयफुल था, उसको वो थकान लग रहा है कि मजा लग रहा है। ओहो व्हाट ए हार्ड डे इट वाज, ओ मुझे मजा लग रहा है, ऐसा थोड़ी है। वो टायर्डनेस लग रहा है, उसको थका लग रहा है, सोने की इच्छा कर रहा है वो, है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? टायर्डनेस। इसका देखो 2 नंबर बीट के साथ इसका रिलेशन है। ओह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चार्टर। ओहो, वो लोग, चलो ये लोग अपना तो बचर बचर बंद करिया। तो ये एक्सप्रेस क्या करता है? फीलिंग क्या एक्सप्रेस करता है? वंडर। हाँ, ये कैसे चार्टर बंद कर दिया? ये वंडर है कि रिलीफ? अच्छा हुआ भाई मेरे बंद कर दिए, तुम चुप रहे भाई, बहुत अच्छा किए, रिलीफ दिया। तो ये होगा सही आंसर, रिलीफ। अब आते हैं बीट 3। व्हाट शुड वी डू। हम क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू। और आई भी को, व्हाट शुड द नेम आवर चाइल्ड। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमारे बच्चे का नाम क्या देंगे। ये क्या है? आंसर है कि क्वेश्चन है? जाहिर सा बात है, ये क्वेश्चन है। व्हाट लगा है, व्हाट लगने का मतलब है क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सेंटेंस का फीलिंग्स क्या है? क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस and write whether they are exclamatory or the interrogative sentence। ठीक है। exclamatory का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना। ठीक है, आश्चर्य हो गया, ओहो, अरे कोई गिर रहा है तो ओहो गिर गया। अगर मान लो कि तुम घर में आ रहा है और कोई एक तो गिफ्ट लेके आ गया, तुम्हारा दोस्त एक बर्थडे का गिफ्ट, तुम क्या बोल, ओ माय गॉड ओ लो क्या गिफ्ट आ। तो क्या होगा? वो तुम पूरा एकदम मतलब खुशी से गदगदा जा रहे हो, है कि नहीं?
पूरा एकदम भरपूर पानी पी के पूरा एकदम नीचे उठपटांग हो गया। ओ हो, मेरे लिए गिफ्ट। मान लो कि जब विराट कोहली जिता दिया मैच, तुम क्या करोगे? ओ हो, हुरे हुरे हुरे, ओ। वो क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी हो जाता है वो। तो वो उसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक एक्सक्लामेटरी का वो सिंबल देते हैं ऐसा। और दूसरा, अगर क्वेश्चन किसी को पूछा जाएगा तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि तुमने क्या खाया, क्वेश्चन मार्क पूछोगे। तुम कहां गया था, ये मम्मी पूछते तू क्या कर रही थी, क्वेश्चन मार्क। तू इतना देर तक क्यों सोती है, क्वेश्चन मार्क। पापा पूछते हैं तू कितना मार्क रखा है, क्वेश्चन मार्क। ये सारे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और पापा बोलेंगे वाह क्या मार्क रखा है, तो यानी कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, वाह मेरे प्यारे बच्चे तुमने कला कमाल कर दिया, वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब आते हैं इस क्वेश्चंस को बात करते हैं कि जी इनमें से कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा एक्सक्लामेटरी है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, इस सेंटेंस को पढ़ लोगे, सिंबल भी मैंने समझा दिया। देखो ये एक्सप्रे क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया। एक्सप्रेस शब्द टाइडनेस से कोई क्वेश्चन छोड़ा था क्या हमने? टाइडनेस का क्या बात आ गया यहाँ पे, कैसे छोड़ा? जो भी हो गया, यहाँ पे हम आते हैं, इसको समझाएंगे अगर कहीं पे रुक गया होगा तो। अच्छा, यहाँ पे वो जो हमने बता दिया था टायर्डनेस का और फिर रिलीफ का, फिर क्वेश्चन का, वो हमने वहीं पे टिक मार दिया था, तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है वाओ वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी है। ठीक है, वो वाओ बिग द रोल होल इज, वो, तो ये क्या होगा? एक्सक्लामेटरी होगा। मुंह तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, वाह ओ, तो ये क्या होगा? एक्सक्लामेटरी। अब क्वेश्चन, सवाल, पूरा मुंह गुस्सा होके, डू यू लाइक द रीड कमिक, डू यू लाइक टू रीड कमिक बुक, तुमको कमिक बुक पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखना क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, देखो एक्सक्लामेटरी का कैसे सिंबल दिया मैंने। अब बताए इंट्रोगेटिव। अब आते हैं व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारा फेवरेट स्टोरी क्या है, ये इंट्रोगेटिव, एक सवाल पूछ रहे हो। अब बात समझ में? चलो अब लेटेस्ट लिसन। एक स्टोरी है, इसको स्टोरी यहाँ पे एक तो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट को इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने के बाद इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे कहाँ गया है ये? अटेंशन ऑल, यहाँ पे कोई कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्टेड एड रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। कोई हल्ला बोल रहा है कि जय पुलिस, हमारे लोकेलिटी में चोरी हो चुका है। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, सुनो सुनो चुपचाप सुनो। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज, बंद कर दो अपना सारा डोर विंडो एट नाइट, रात में। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव दिस हाउस, तुम जब जाओगे तो घर वगैरह सब बंद करके जाना। चिल्ड्रेंस यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट इमीडिएटली। अरे बच्चे लोग, कोई अगर सस्पिशियस साउंड, अगर तुमको एक्टिविटी लगे, कोई कार आगे पीछे कर रहा है, लाइट भतर भतर कर रहा है, कोई इंसान दौड़ रहा है आगे पीछे हो रहा है, तो तुरंत इमीडिएटली बता दोगे बड़े को। डू नॉट टॉक विद द स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, उससे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, अगर तुमको कुछ लगे अनयूजुअल तो तुरंत बता देना। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये पुलिस को डायरेक्ट लग जाएगा। ये स्टोरी है, इस स्टोरी के साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में ये डैश को फिल करना है, कलर फिर से मैं चेंज कर देता हूँ, मेरा रेड हो गया कर, इसको फिलअप करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स करके लेके आया हूँ और आपको सुना के समझा दे रहा हूँ। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट रोबरी हैज़ बीन हैपेंड इन दैट एरिया, तो इस एरिया में रोबरी, चोरी हो चुका है। He advised anyone to stay safe and kids to tell the adults
घर में सेफ रहो, और किड्स को बताया कि अडल्ट्स को बताओ एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, अगर कुछ डिफरेंट होता है तो तुरंत अडल्ट्स को बताना। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज मेन थिंग, कभी नहीं भूलना कि सेफ्टी जो है मेन थिंग है। ही एक्स्ड देम टू कॉल 100, ही एक्स्ड देम टू कॉल, तुमको क्या बोला गया है, 100 नंबर को कॉल करना व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, अगर तुमको तुरंत हेल्प चाहिए तो 100 नंबर को कॉल करना। ये सारा रेड जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, अब आते हैं लेट अस स्पीक, इसको स्पीक करके पढ़ना है क्या, तो ये हो गया तुम्हारा आल, इट्स, डोंट, एम, आउट, हिज, दैट्स, well, there, your, where, what's। मैंने एक एक करके पढ़ लिया, आप लोग एक बार ठीक से पढ़ो। ठीक है, और इसको बोलते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म, एक बार हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और एक्सपांडेड फॉर्म इसका तो आप लोग जानते हो। ठीक है, राइटिंग के टाइम पे आई विल होगा, ये सब राइटिंग करोगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, इसको पढ़ो फिर, कैंट, वॉन्ट, आप, wouldn't, shouldn't, didn't। ठीक है, चलो इसका फुल फॉर्म को भी लिख सकते हो, एक्सपांडेड फॉर्म को भी लिख सकते हो। आप लोग इसको थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे ना। अब आते हैं बीट ए, Why do you think it is important for people to keep their house and themselves safe? टिक द सुइटेबल रीजन, इसमें से क्या रीजन सही है, टिक करो। अपने आप को घर में और अपने आप में सेफ रखें। ठीक है, वाई डू यू थिंक इंपॉर्टेंट फॉर हेल्प टू इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड द देमसेल्फ सेफ, उनका घर और हाउस को क्यों सेफ रखना चाहिए, क्या कारण है, कारण क्या होगा, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, इंजरी से सेफ रहेंगे। टू कीप फैमिली मेंबर एंड सेट से पेट सेफ, उनका फैमिली मेंबर और पेट को सेफ रखें इसीलिए। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, कुछ चीज़ घटना होगा उससे वो बचने के लिए। टू स्टॉप रॉबरी, चोरी से बचने के लिए हमारे घर को अपने आप को सेफ रखना चाहिए। अब आते हैं बिट बी, नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंस। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना है विथ योर टीचर एंड द क्लासमेट, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसके बाद तुम लगा के एक सेंटेंस बताओगे। आई फील इट इज नेसेसरी एज, इसके बाद तुम लगा के सेंटेंस बनाओगे। मैंने सेंटेंस आपके लिए बना दिया है, आपका हम भलाई चाहते हैं, आप इसको सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और क्या बनोगे आगे मुझे कमेंट करो, बड़े होगे क्या बनोगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमको हेल्प करने आया हूं, तुम क्या बनोगे बताओ। चलो क्वेश्चन आ गया, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कीपिंग आवर हाउस एंड आवर सेल्फ सेफ। ठीक है, आई फील इट इज नेसेसरी एज इट हेल्प्स टू स्टॉप एक्सीडेंट। द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजरीज। ठीक है, ये सेंटेंस को मैंने पूरा फुल्ली क्लियर करके आपके लिए ले आया। फिर सिमिलरली और एक चीज बोलता है, यूज द फॉलोइंग हिंट्स टू शेयर 3 आइडिया, इसको हिंट्स को यूज करो और 3 आइडिया निकालो ऑन हाउ पीपुल कैन कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ। इसमें से आइडिया तुम खुद निकालो कि कैसे आदमी अपना घर को और अपने आप को सेफ रख सकता है, और शेयर दिस क्लास विथ क्लासमेट एंड द टीचर, उसको शेयर करो तुम्हारे क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ। चलो आइडिया, आई थिंक दे शुड, अच्छा यहां पे ऐसा क्यों किया मैंने, ये आधा अधूरा किया था, आई थिंक दे शुड यहां पे आधा और तुमको जोड़ने के लिए बोला था, क्रिएटिव क्वेश्चन है सारे। चलो, आई थिंक दे शुड install security system as such as alarm and the surveillance camera, तो ये सारा इनको इंस्टॉल करना चाहिए। I suppose they could ensure that all door and window are locked. They must regularly check and maintain their home safely feature। ये मैंने सेंटेंस बना के आपके लिए दे दिया। ठीक है, इसको यूज करके जो वर्ड वो दिया था। अब आते हैं यहां पे लेटेस्ट राइट, इस राइट में क्या बोलता है समझो इसको। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन
इन द स्टोरी, मैन इन द स्टोरी, उस स्टोरी में अगला दिन वो जो आदमी को पूछ रहा है उसका पड़ोसी इन द स्टोरी में अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, रात को कल क्या हुआ। एज द मैन टेल द नेबर्स, वो टेल कर रहा है, वो नेबर को बता रहा है अपना घटना क्या हुआ था। व्हाट हैड हैपेंड इन योर ओन वर्ड, वो क्या हुआ था उसको तुम लिखो, वो आदमी तुम हो, क्या हुआ था तुम तुम्हारे पड़ोसी को बता रहे हो। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग, यहाँ पे व्हेन यूज होना चाहिए तुम्हारा सेंटेंस में, वेयर भी यूज होना चाहिए, हाउ भी होना चाहिए, व्हाट भी होना चाहिए, हाउ भी होना चाहिए, वेयर भी होना चाहिए। समझ लो कितना क्रिएटिव क्वेश्चन आने वाला समय पे आने वाला है। एक स्टोरी समझाओ, ये सारा चीज को यूज होना चाहिए तुम्हारा स्टोरी में। चलो स्टोरी में तुम्हारे लिए लेके आया हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं। पहले वो आदमी बोलता है, तुम हो वो आदमी और तुम बता रहे हो, माई वाइफ एंड आई वेयर अबाउट टू गो स्लीप एट नाइट, में रात में हम दोनों सोने जा रहे थे। व्हेन वी हर्ड समवन ट्राइंग टू ब्रेक इनटू आवर हाउस, हमको लगा कि कोई आदमी हमारे घर को तोड़ना चाहता है। द नॉइज हैज कमिंग फ्रॉम वेयर वी केप्ट आवर वैल्यूएबल्स, मुझे लगा कि जब वो साउंड लग रहा, द नॉइज इज कमिंग, वो कमिंग आ रहा था वेयर, हाँ वहाँ से जहाँ पे हम वैल्यूएबल यानी कि हमारे जो कीमती चीज हमने रखे थे, विच मेड अस वेरी वरीड, जो हमको वरीड फील कराया। What we realized was that the someone had managed to get inside without our noticing. हमको लगा, what we realized, हमको ये फील हुआ कि कोई है जो कि घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, विदाउट आवर नोटिसिंग, हमको बिना बताए कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हाउ वी हैंडल द सिचुएशन was by acting to call the non-existing son, कॉल आवर नॉन एग्जिस्टिंग सन। तो हाउ वी हैंडल, हम कैसे हैंडल करेंगे ये सिचुएशन, कैसे किए हम, कैसे इस हैंडल किए सिचुएशन को, हमने कॉल किया, हमारा कोई बच्चा नहीं है फिर भी हमने नॉन एग्जिस्टिंग सन को कॉल किया रामा, इन डिफरेंट टोन टू मेक इट सीम लाइक ही हैज इन आवर हाउस, हमने ऐसे कॉल किया ताकि वो हमारे घर में जैसे है। वाई वी चूज दिस प्लान was because we knew that Rama in our village Kotwal will recognize his name and come to our rescue, हमने ऐसा क्यों किया ताकि वो रामा हमारा कटवाल है गांव की, वो सुनेगा और दौड़ के आएगा हमको बचाने के लिए। थैंक्स टू आवर क्लेवर स्ट्रेटेजी, हमारा क्लेवर स्ट्रेटेजी के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। रामा अराइव्ड क्विकली, रामा आया। कॉट द थेफ्ट को पकड़ा। इंश्योरिंग आवर होम वॉज प्रोटेक्टेड, हमारा घर पूरा प्रोटेक्टेड अभी है, बच गया। अब आते हैं यहां पे एक्सप्लोर, लेटस एक्सप्लोर। अब इसको एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हु विल कॉल यू, तुम किसको बुलाओगे अगर तुम्हारे साथ ऐसा घटना तुम्हारे सामने अगर हो जाता है तो तुम किसको बुलाओगे, ये जानने वाला चीज है, एक बहुत अच्छा चीज है। तो लेट अस एक्सप्लोर। इफ यू सी फायर, अगर तुम फायर देखते हो तो क्या करोगे, कॉल द फायर डिपार्टमेंट, तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुलाओगे। अब आते हैं इफ यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर हर्ट कोई है अगर तुम देख रहे हो तो कॉल इमरजेंसी सर्विस, तुरंत इमरजेंसी सर्विस को बुलाओगे। इफ यू सी वंडरफुल वुंडेड एनिमल्स, ठीक है, इफ यू सी वंडेड एनिमल्स, अगर कोई किसी को इंजरी हो गया है एनिमल्स को तुमने देखा तो तुम क्या करोगे, कंटैक्ट लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा लोकल जो रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तुरंत फोन करोगे। इफ यू सी समवन सस्पिशियस तो क्या होगा, तो किसी को अगर सस्पिशियस तुम देख रहे हो, किसी को पहचान नहीं पा रहे, चोर है कोई है, उसको तुम अगर देख रहे हो तो क्या करोगे, कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करोगे, कॉल द पुलिस। इफ यू फाइंड ए लॉस्ट चाइल्ड, अगर तुम एक जो गुम हो गया था बच्चा, उसको तुमने मिल गया, तुम फाइंड किया, तुमको मिला, वो क्या करोगे, कंटैक्ट द पुलिस, पुलिस को तुम तुरंत फोन करोगे। इफ यू गॉट लॉस्ट, तुम अगर खुद लॉस्ट हो जाते हो तो तुम क्या करोगे, कॉल ए ट्रस्टेड फैमिली मेंबर और फ्रेंड, तुम किसी दूसरे के पास जाओगे और बोलोगे मेरे भैया को फ़ोन कर दीजिए, मेरे पापा को फ़ोन कर दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो कॉल ए ट्रस्टेड फैमिली मेंबर और फ्रेंड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये सारा आंसर हमने दे दिया। अब आते हैं फाइंड द राइट पाथ
फॉर द कटवाल टू कैच द थीप। वो थीप, ये पुलिस है, कटवाल है, वो थीप को पकड़ेगा कैसे। देखो ये रास्ता भी मैं बना दे रहा हूँ, सीधा सीधा आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा, आने के बाद फिर इधर आएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर इस रास्ते में इधर आएगा, फिर आने के बाद वो नीचे आएगा, नीचे आते 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 फिर इसे घूमेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आ गया, नीचे आते आते फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से आएगा, आने के बाद इधर घूमते हुए निकला और पकड़ लिया चोर को, पकड़ लिया, पकड़ो, घेरो 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 चोर को पकड़ो। तो चोर को वो पकड़ लिया पुलिस। 1 घंटा पूरा मेरे साथ देखने के लिए, 1 घंटा के 5 मिनट है लेकिन 1 घंटा हो जाएगा मेरे साथ देखने के लिए इस वीडियो को। और कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको अगर ज़िंदगी में मैं दिया हूँ तो मुझे थैंक यू एक मैसेज दे सकते हो। आप अगर किसी को धन्यवाद देते हो तो आपका कल्याण होता है। ये चीज़ आप एक मोटिवेटेड हिसाब से मोटिवेशन सुन लो। किसी को तुम हमेशा धन्यवाद देना, हर बच्चे को हर जगह पे आप धन्यवाद देना। अगर आप धन्यवाद देते हो तो आपका भलाई होता है। अगर मैं आपका कुछ अच्छा किया हूँ, आपके ज़िंदगी में अच्छा वैल्यू दिया हूँ, तो मुझे थैंक यू मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली 55 मिनट आप लोग देखें, मोर देन 55 मिनट। बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपको। नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल में हम मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश कंप्लीट वीडियो, स्मार्ट वीडियो, सारा क्वेश्चन आंसर, वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू सारा कवर करेंगे, सारा कवर करने जा रहे हैं। तो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से 1 सेकेंड बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।